हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज हम आपका यूपीएससी जनरल स्टडी चैनल में आज का हमारा टॉपिक है मौर्यकाल लेक्चर 3। इससे पहले हम मौर्यकाल चैप्टर के 2 लेक्चर्स को पूरा कर चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा हुआ है तो कृपया आप हमारे चैनल में जाकर के उन सभी लेक्चर्स को एक बार जरूर देखें। और उससे भी पहले हड़प्पा सिंधु सभ्यता, वैदिक सांस्कृतिक, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, इन सभी चैप्टर के सभी लेक्चर्स को पूरा कर चुके हैं। यदि आपने इन लेक्चर्स को भी अभी तक नहीं देखा हुआ है तो कृपया आप इन लेक्चर्स को एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये सभी लेक्चर्स आपकी सभी परीक्षाओं के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मौर्यकाल। ये रही पहली क्विज आपकी टीवी स्क्रीन के सामने, लेक्चर 3 की। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, डी समुद्रगुप्त का, सी चंद्रगुप्त का, डी अशोक का। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त का। हमारी दूसरी क्विज है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी श्रीलंका, सी बिहार, डी कलिंग। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हमारी तीसरी क्विज है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कनिष्क, सी अशोक महान, डी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। हमारी चौथी क्विज है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख, डी अशोक का सोपारा अभिलेख। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। हमारी पांचवी क्विज है, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ए तंत्रिकों ने, बी आजीविकों ने, सी जैनों ने, डी थारुओं ने। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आजीविकों ने। हमारी छठवीं क्विज है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए गुप्त, बी मौर्य, सी कुषाण, डी शुंग। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य। हमारी सातवीं क्विज है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ए पत्थर का, बी ईंटों का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी का। हमारी 8वीं क्विज है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी सामाजिक जीवन, डी धार्मिक जीवन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। हमारी 9वीं क्विज है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी उज्जैन, सी नालंदा, डी तक्षशिला। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। हमारी 10वीं और आखिरी क्विज है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ए मस्की का लघु स्तंभ, बी रुमिनी देई स्तंभ, सी भाब्रू स्तंभ, डी क्वीन स्तंभ। दोस्तों क्विज समाप्त हो जाने के बाद हम एक बार जल्दी से आंसर का रिव्यू कर लेंगे, जिससे आपके सभी आंसर्स क्लियर हो जाए। उसके लिए केवल हमें 1 मिनट का समय लगेगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ।
कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव कंप्लीट द लेवल। चलिए दोस्तों हम जल्दी से रिव्यू आंसर करके दिखा देते हैं आपको। सॉरी दोस्तों माफी चाहेंगे, ऐड लग चुका है, 5 सेकंड का वेट करेंगे। हमारी पहली क्विज थी अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, इसका सही आंसर था चंद्रगुप्त का। हमारी दूसरी क्विज थी निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक ने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, उसका सही आंसर था श्रीलंका। हमारी तीसरी क्विज थी पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, इसका सही आंसर था चंद्रगुप्त मौर्य। हमारी चौथी क्विज थी किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, इसका सही आंसर था रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। हमारी पांचवी क्विज थी बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, इसका सही आंसर था आजीविकों ने। हमारी छठवीं क्विज थी नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, इसका सही आंसर था मौर्य। हमारी सातवीं क्विज थी पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, इसका सही आंसर था लकड़ी का। हमारी आठवीं क्विज थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, इसका सही आंसर था राजनीतिक नीतियां। हमारी नौवीं क्विज थी मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, इसका सही आंसर था तक्षशिला। हमारी 10वीं क्विज थी केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, इसका सही आंसर था भाब्रू स्तंभ। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान। फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ।